हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक एक वेल रिटन सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है मंडला मर्डर्स, स्टारिंग वानी कपूर, जमील खान, वैभव राजगुप्ता। और इस सीरीज़ को बनाया है गोपी पुत्रन ने, जिन्होंने शायद मर्दानी जो है रानी मुखर्जी की वो डायरेक्ट की थी। ये वाईआरएफ एंड नेटफ्लिक्स की कोलैबोरेशन सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। 8 एपिसोड है कुल मिला के, 5.5 घंटे के। अब इसकी जो बेसिक प्लॉट है, बेसिक स्टोरी लाइन है, वो हम सभी को पता है कि पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था जहाँ पे हम कोई वरदान मांगते थे, वरदान के सामने हमें कुछ ऐसी चीज़ें देनी पड़ती थी, अपनी प्रिय चीज़ें, जिस वजह से हमारी जो मांगी हुई वरदान है वो विश पूरी होती थी। यहाँ पे भी कुछ इस तरीके की कहानी को सेटअप किया गया है, मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर के रूप में। यहाँ पे एक गांव दिखाई देता है चंद्रासपुर यूपी साइड का, जहाँ पे एक ऐसी मान्यता है, एक ऐसा तंत्र है जहाँ पे हम अपना अंगूठा अंगूठा दान देकर, अंगूठा को कटवा कर एक ऐसा वरदान हम मांग सकते हैं जिस वजह से जो भी खराब चीज़ें हो रही है वो अच्छी हो जाए। बट एट दी एंड सभी को पता है कि तंत्र मंत्र विद्या ये सारी चीज़ें पाखंडी होती है, और वो ही इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने रखा गया है। वरदान तो मांगा जाता है, अंगूठा भी दिया जाता है, बट उसके बाद किस तरीके से इस कहानी में मर्डर्स मिस्ट्री थ्रिलर हमारे सामने प्रेजेंट होता है वो बहुत ही बखूबी तरीके से प्रेजेंट किया है। यहाँ पे वरदान जैसे ही मांगते हैं, वरदान जैसे ही पूरा होता है, वहीं पे जिसके लिए वरदान मांगा जाता है उनका मर्डर हो जाता है, मर्डर होता है, मर जाते हैं। वो क्या है, पूरी कहानी हमारे सामने प्रेजेंट होती है मंडाला मर्डर्स में। 1950 से लेके प्रेजेंट टाइम तक की ये कहानी है, मतलब इंटरकनेक्टेड कहानी है। यहाँ पे श्रेया पिलगांवकर है, सुरवीन चावला है, वानी कपूर है, वैभव राजगुप्ता है, जमील खान है। तो ऐसे हर एक कैरेक्टर की, एक ऐसा सिंगल कैरेक्टर नहीं है जो एक सिंगल डेवलपमेंट के थ्रू हो। यहाँ पे हर एक कैरेक्टर जो प्रेजेंट टाइम में है उसका कुछ ना कुछ तरीके से 1950 में स्थित जो ये कहानी हमारे सामने रखी है चंद्रासपुर की, जहाँ पे एक ऐसी मान्यताएं थी, एक ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे गांव के लोग इस चीज़ में फंस गए थे और कैसे मर्डर्स हो रहे थे, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वानी कपूर का जो कैरेक्टर है रिया थॉमस, वो यहाँ पे आते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर जैसी जो चीज़ें हैं कैसे बाहर आती है, भूत प्रेत पिशाच मंत्र तंत्र, ऐसी कहानी जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट होती है मंडला मर्डर्स के थ्रू, वो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। यहाँ पे सुरवीन चावला का कैरेक्टर हो या फिर वानी कपूर का हो या फिर जो है इनका कैरेक्टर श्रेया पिलगांवकर का, इन कैरेक्टर्स बहुत ही हाईलाइट में कहूँगा। हालांकि वानी कपूर का कैरेक्टर जो है 1950 वाला कैरेक्टर, अब वो 1950 और 2025 का जो कैरेक्टर है कैसे इंटरकनेक्टेड है, सुरवीन चावला एंड श्रेया पिलगांवकर का कैरेक्टर कैसे इंटरकनेक्टेड है, वो आप देखोगे डेफिनेटली आपको पता चलेगा। धीरे 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 करके कहानी कैसे इंटरेस्ट बनाने लगती है। शुरुआत के समय में कहानी अपना पेज जो है पकड़ती है, एंड लास्ट के आई गेस 4 एपिसोड में एंड स्पेशली क्लाइमैक्स में, लास्ट एपिसोड में कहानी अलग ही रूप लेती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सीज़न 2 जो है मंडला मर्डर्स का वो हमारे सामने रखा जाएगा। मंडला मर्डर्स अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, एक खोज तो ख़त्म हुई है, बट उसके जो तार है, उसके जो तार इनगिनत तार है वो कैसे जुड़े हुए हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन जो है रिया थॉमस वानी कपूर का जो कैरेक्टर है वो डेफिनेटली सीज़न 2 में करेगी। हालांकि ये जो कहानी है मंडला मर्डर्स की, बहुत ही प्रेजेंटेशन वाइज इसका म्यूज़िक अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, कहानी बहुत ही अच्छी है, बट जो परफॉर्मेंस में कहूँगा इंटरकनेक्टेड है, बट उतना एक कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, कैरेक्टर्स है, अपने अपने कैरेक्टर्स है, अपने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की गई है इस सीरीज़ के दौरान कैरेक्टर्स के थ्रू, बट वो कहीं ना कहीं हमें एक कनेक्ट नहीं कर पाती। कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से प्लेस नहीं हुआ है। हम ऐसा ही है कि खाली कहानी चल रही है, इंटरेस्टिंग है, हम देख रहे हैं, कैरेक्टर्स में हमें कोई सिंपैथी पैदा हुई हो या फिर कुछ ऐसा एक एक उत्पन्न हुआ हो अंदर कि हम कैरेक्टर के साथ जुड़ सके, वैसा कुछ भी इस सीरीज़ के थ्रू हमें नज़र नहीं आता।
ओवरऑल ये जो कहानी है, कहानी के दम पर ही ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी है। इसका म्यूज़िक अच्छा है एंड स्पेशली जो CGI इसमें यूज़ किया गया है, इफ़ेक्ट्स, VFX हम जिसे बोलेंगे, वो VFX बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे दिखाई देता है। हाँ, कुछ जगह ऐसा लगता भी है, फील भी होता है कि VFX है, बट थोड़ा बहुत ठीक है, चल जाता है। यानी कहानी थोड़ी लंबी है, स्ट्रेची है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। तो ओवरऑल इस कहानी को अगर आपको देखना है, नेटफ्लिक्स पर प्रेजेंट की गई है नेटफ्लिक्स द्वारा। अगर एक आपको भूत पिशाच, मर्डर, मिस्ट्री, ऐसा जो कहानी है, इंटरेस्ट पैदा करता है आपके अंदर, एंड तंत्र मंत्र, ऐसे विज्ञान की चीज़ें, विज्ञान और डेथ, साइंस, डेथ, भगवान, ये सारी चीज़ें अगर आपको अंदर से एक्साइट करती है तो डेफिनेटली ये जो सीरीज़ है आप देख सकते हैं। इसकी कहानी, इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसके VFX एंड स्पेशली इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। एंड जिस तरीके से एंड में जो ये कहानी छोड़ के जाती है क्लिफ हैंगर पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। कहानी में परफॉर्मेंसेस और इंटरकनेक्टेड होते और कनेक्ट करते तो और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बेहतरीन होता इसमें। एंड इस कहानी का जो लंबाई है, रनिंग टाइम है, वो थोड़ा कम होता और फास्ट पेस होता तो ये इंटरेस्टिंग और बन सकती थी। सो ओवरऑल मंडला मर्डर्स मेरी तरफ से मैं दूंगा 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 और मंडला मर्डर्स। अगर आपने नहीं देखी है, आपको देखनी है, तो ये सीरीज़ आप इसके कहानी, इसके बैकग्राउंड स्कोर, इसके लास्ट एपिसोड एंड ओवरऑल एक जो थीम, एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है, उसके लिए आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ के लिए इंतज़ार कीजिए मेरे वीडियो का। थैंक यू।